पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस का बड़ा फैसला सुना दिया। पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख के लिए अलग अलग हुक्म। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके पंजाब में तारीख देने का हुक्म दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन की तारीख देंगे। सदर का 20 फरवरी का हुक्म पंजाब की हद तक दुरुस्त। केपी असम्बली के लिए सदर का हुक्म कलअदम करार। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर के साथ एडवाइस का किरदार अदा करने का पाबंद है। सदर ने 9 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। अप्रैल 9 को इलेक्शन मुमकिन नहीं तो मुशावरत से पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। विफाक की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा करे। विफाक की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन की मदद करें। अदालत का गवर्नर केपी को फौरी इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासुब से फैसला दिया। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले से इख्तिलाफी नोट में लिखा, आज खुद नोटिस देने की कोई वजह नजर नहीं आती। नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। मामला हाई कोर्ट्स में था। सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती थी। लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमे का फैसला कर चुकी। हाई कोर्ट्स में मामला आज खुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। हाई कोर्ट्स ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का जल्द फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी को आज खुद नोटिस दिया था। 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था। 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया था, जिस पर दोबारा 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। आज खुद नोटिस केस की 4 समातें हुई। आखिरी समात 7 घंटे की हुई, जिसके बाद फैसला महफूज किया गया। हैरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन एक फिजा मुल्क में बनी हुई है कि फिर भी शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। ये शरीफ माफिया और जरदारी माफिया ने इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के इदारों को कि लोगों को इत्मीनान ही उठ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर दे तो इस पर गुंजाइश क्या रह गई। अपने सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की। फैसले पर वजीर कानून का बयान शर्मनाक है। अदालती फैसले के बावजूद फजा बनाई हुई है कि इलेक्शन शायद 90 दिन में ना हो। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने का ऐलान। कहा पूरा जोर लगाएंगे कि कोई गैर कानूनी इकदाम ना हो। नून लीग इंसाफ से भागती है, ये आज़ाद अदलिया नहीं चाहती। आइन से इन्हिराफ की राह पर गामजन गिरोह अदलिया पर हमला आवर है। वजीर आजम की निगरानी में जजेस के खिलाफ शर्मनाक मुहिम काबिल मजम्मत है। इस्लामाबाद में कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमात फस्तायत है। इन हरबों से कौम पहले खौफजदा हुई, न आइंदा होगी। इलेक्शन को इल्तिवा में डालने का कोई हरबा कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान का हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ईसीपी या सदर और ईसीपी मुशावरत से डेट दे और कोशिश करे कि वो 90 रोज तो अब गुजर जाएंगे, वो जो ओरिजिनल 90 रोज से, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल जहां पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान वो लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। इलेक्शन आज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हो गया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने तशरीह कर दी। कहा फैसले पर नज़रसानी की ज़रूरत नहीं, ना ही ये तशरीह तलब मामला है। फैसला वाज़ेह है। 2 जजेस ने कहा जो फैसला पहले 2 जजेस ने दिया उनकी भी वही राय है। हमारा मौक़िफ़ है ये पिटीशन 4-3 से रिजेक्ट हो गई। मज़ीद किसी राय की ज़रूरत नहीं। ये बुनियादी तौर पर 7 रुकनी बेंच था। 2 जजेस ने रज़ाकाराना तौर पर खुद को अलग कर लिया था। सबसे ज़्यादा कानून सदर ने तोड़ा, जिन्होंने फैसला करके थोपा और फिर इसे वापस दे दिया। दोनों हाई कोर्ट्स में मामलात अभी लैंडिंग है, वहीं पर तशरीह होगी। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा। जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, ये बहुत बड़ी फतह है। आइन जीता है, कानून जीता है, पाकिस्तान के अवाम जीते हैं।
तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर खैर मकदम। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। पीटीआई का मौकिफ 5 जजेस ने तस्लीम कर लिया। आज फिर आइन की बालादस्ती हुई। शेख रशीद बोले आइन जीत गया, कौम इलेक्शन की तैयारी करे। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा तमाम एग्जीक्यूटिव पर लाजिम है कि जजेस का अक्सरियती फैसला तस्लीम करें, सब अदालती फैसले के पाबंद हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास, वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में अदलिया पर हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की गुमराह कुन तशरीह पर शदीद नागवारी का इजहार। इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान का मुतालबा। पीटीआई का फौरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों के तयन का फैसला। सियासी कमेटी को भरपूर इंतखाबी मुहिम की तैयारी की हिदायत। मुल्कगीर जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर दी। रज़ाकाराना गिरफ्तारियां देने वालों को खिराज तहसीन। फैसलाबाद में जेल भरो के लिए कारकुन जमा हुए, बगैर गिरफ्तारी वापस भी चले गए। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोआन अमल दरामद का फैसला। सदर और गवर्नर केपी को मुशावरत के लिए खत लिखा जाएगा। इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन पर मुहित होगा। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास। इलेक्शन कमीशन की दोनों सूबों में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन इजलास आज फिर होगा। मुमकिना तौर पर दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख ईद उल फितर के बाद होगी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी और फंड्स की फराहमी के लिए हुकूमत को खत लिखने का भी फैसला। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरखास्तें भी तलब कर लीं। एमकेएम का मुआशी सूरत हाल और महंगाई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी की शिकायत भी लगा दी। मुत्तहिदा के वक्त की इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुआहदे पर अमल दरामद पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुआहदा पूरा न होने का शिकवा। वफ़द ने कहा पीपल्स पार्टी मुतादिद बार वादों के बावजूद बात पूरी नहीं करती। आप और मौलाना फजल रहमान जामिन थे, अब आप बताएं क्या किया जाए। पीपल्स पार्टी का रवैया विफाक की इकाइयों को साथ लेकर चलने वाला नहीं। मुत्तहिदा ने मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने मरदमशुमारी की तारीख में तौसी का मुतालबा मान लिया। खाना शुमारी 3 दिन के बजाय 10 में करने के मुतालबे पर भी इत्तफाक। पीटीआई ने पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए कमर कस ली। इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात। इंतखाबी सरगर्मियां फौरी तौर पर तेज करने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने कहा फैसला खुशाइंद और आइन की बालादस्ती का अकास है। परवेज इलाही बोले फैसले के बाद अब मुतल्लिका इदारे अमल दरामद के लिए इकदाम करें। अदलिया अब मरियम नवाज की अदालतों पर हमलों का भी नोटिस ले। इमरान खान से अमेरिकी वफ्द भी मिलने आया। उधर जमान पार्क के बाहर फिर सिक्योरिटी लगा दी गई। सिक्योरिटी कम होने के बायस पीटीआई ने लोहे की शीट्स लगवा दी। पूरी कोशिश है इमरान खान को पकड़ा जाए। पकड़ लिया तो इनकी चीखें आपको पहली रात ही सुनने को मिलेंगी। अदालती अहाते में पुरतशद्दुद कार्रवाई पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट लगता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपना प्रोग्राम बता दिया। कहा बताया जाए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कौन सी सियासत थी। 6 मुकदमों में घर बैठे जमानत हो गई। अब यही रह गया है ये किसी प्रिजाइडिंग अफसर को गिरबान से पकड़ ले। गुज़श्ता रोज गिरफ्तार होने वालों से अस्तहा बरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 के तनासुब से है। आज खुद कार्रवाई ड्रॉप हो चुकी। फैसला अब हाई कोर्ट में होगा। टिरियान वाइट से मुतल्लिक तमाम रेफरेंसेस रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2 बार इलेक्शन कमीशन मामले का फैसला कर चुका। अदालत ने पूछा इमरान खान मेंबर कौमी असम्बली नहीं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। इलेक्शन कमीशन नाअहल नहीं कर सकता। अहलियत देखने का इख्तियार हाई कोर्ट्स और अदालतों का है। अगर तफसीलात गलत जमा कराई गई हों तो इलेक्शन एक्ट क्या कहता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा। समात आइंदा बुध तक मुलतवी। मोमन खसूसी अता तारड़ कहते हैं टिरियान वाइट केस हमारे निज़ाम अदल के लिए इम्तिहान है। इमरान खान के वकला राह फरार इख्तियार करने की कोशिशों में है। फराह गोगी को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने का फैसला। FIA इंटरनेशनल पुलिस से राब्ता करेगी। वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली गई। फराह गोगी को इश्तिहारी करार देने के लिए रेड वारंट हासिल किए जाएंगे।
जब तैनातियों पर पाबंदी तो फिर भर्तियां कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध से खाली पोस्टों पर जवाब मांग लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, 2007 में जो लोग इंटरव्यू और टेस्ट पास कर चुके थे, इनको क्यों नहीं रखा गया? सेक्रेटरी एक्साइज ने बताया, इस दौरान तैनातियों पर पाबंदियां लगा दी गईं। 2008 में पाबंदी हटा दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया, अगर पाबंदी हट गई थी तो 2007 वालों को क्यों भर्ती नहीं किया गया? एंटी करप्शन का केडीए में छापा, एडिशनल डायरेक्टर लैंड फरीद शेख को गिरफ्तार कर लिया। केडीए हुकाम ने गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की। फरीद शेख पर मुबैना तौर पर अराजी में खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हेडक्वार्टर्स इंजीनियर्स डिवीजन रावलपिंडी का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को ज़लज़ले के दौरान पाक फौज की कोशिशों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की रेस्क्यू टीम के अरकान से मुलाकात और बातचीत। काबिल तारीफ काम को सराहा। जब बढ़ाता है तो 50-60 रुपए और जब कम करने की बारी आती है तो 2 रुपए 5 रुपए। 100 रुपए लीटर महंगा होता है, 5 रुपए लीटर जो है वो सस्ता होता है, तो आवाम को क्या फ़ायदा है? अगर 300 रुपए का पेट्रोल डलवाए तो हमारे को क्या बचता है? इसमें बच्चों के लिए कुछ लेके जाए, क्या करें? या ये एक दफ़ा बढ़ा दें या कम कर दें, आवाम को रिलीफ तो दें थोड़ी सी। उतना ही काम करें जितना ज़्यादा करते हैं। ये महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी, ऐसे ही जेबों से पैसे निकलते रहेंगे। पेट्रोल तो घट होया लेकिन इन्ना नहीं घट होया, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं होया। ये आवाम को पागल बनाया होया। भरता इकट्ठा 30-30 रुपए, कमी सिर्फ 5 रुपए। आवाम ने हुकूमती रिलीफ को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। महंगाई कंट्रोल करने की भी दुहाइयां। डॉलर ने यकदम रफ्तार पकड़ ली। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी एक साथ 7 रुपए महंगी, 274 रुपए पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 61 पैसे महंगा। महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर, गरीब तबका पिसका रह गया। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। एक साल में महंगाई में बेपनाह इजाफा रिकॉर्ड। प्याज 416%, चिकन 96%, आटा 56%, चावल 70% महंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों का झगड़ा। जामिया में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। लड़ाई झगड़े में मुलविस 40 से जायद तलबा गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी में फायरिंग भी की गई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल्स को खाली करा दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस की मुआवनत से हॉस्टल्स को खाली कराया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, तालीमी इदारों में सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक ने गली लाया, एक ने मेरे ना 11 सिगरेट कट लेने चोरी। मैं भाई ना सिविल थाने के आवा, किसी में मेरी गल कोई नहीं सुनी। सारे मेरा मजाक बना लिया वे। मैं तो मारा बंदा, मैं 200-300 की दिहाड़ी लाने वाला। मेहरबानी करके ना मुझे फड़े जान, इन्हों ना सजा होनी चाहिए। इन्होंने नसीहत आवे, गुनिया नहीं करना। महंगे ब्रांड के 11 सिगरेट चोरी हो गए। जज साहब, इंसाफ दिया जाए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कदरों कीमत बढ़ गई। मेंस 100 में शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान महंगे तरीन खिलाड़ी। तीनों को 1 लाख पाउंड में खरीदा गया। आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह को 60,000 पाउंड की रिजर्व प्राइस के साथ मुकर्रर किया गया। द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट के ड्राफ्ट में पाकिस्तान के 58 मर्द और 8 खवातीन क्रिकेटर्स की रजिस्ट्रेशन। 1 अगस्त से टूर्नामेंट शुरू होगा। लंदन में शदीद महंगाई के बाद गैर यकीनी सूरत हाल। सुपर मार्केटों और बैन अवी कंपनियों का मकामी करेंसी लेने से इनकार। डॉलर्स में लेन देन होगा। भारत आज़ादी इजहार का गला दबाने में पेश पेश।
मुसलसल 5वीं बार सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने वाला मुल्क बन गया। मकबूजा कश्मीर में 50 बार इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की। फहरिस्त में यूक्रेन दूसरे नंबर पर, ईरान का तीसरा नंबर। साबिक अमरीकी बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन की हैवीवेट बॉक्सर्स के साथ उम्रा अदायगी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा करार दिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, दुनिया भर से मदाहों की मुबारकबादें। OIC का कहना है फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इसराइल को बेलगाम छोड़ दिया गया। जराइम पर खामोशी ने मुसालिब में इजाफा किया। कुतुबीनी के शौकीन एक्सपो सेंटर लाहौर में जमा। 5 रोज़ा कुतुब मेले का आगाज, 200 से ज़ायद स्टॉल सजे। किताबों पर 40 से 50% तक रियायत।